गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहे थे। और मैंने एक रिएक्शन भी बताया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होकर के कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो ऑक्सीजन रिलीज ना होता, ऑक्सीजन रिलीज ना होता तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तो हमने जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा प्लांट किसी और तरीके से अपना खाना बनाते हैं क्या, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं आगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब अदर टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना विद हेल्प ऑफ सनलाइट नहीं बना सकते, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो वो प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? वो प्लांट्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इट मींस अपने खाने के लिए वो किसी और प्लांट पे डिपेंड रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे एक प्लांट है अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब सिंस क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कराता है। तो ये अमरबेल में क्लोरोफिल तो होता नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। तो ये क्या करता है? और प्लांट पे क्लाइंब हो जाता है, मतलब उस पर चढ़ जाता है और उस प्लांट के न्यूट्रिशन को, उस प्लांट के फूड को कंज्यूम करता है। जिस प्लांट पे ये चढ़ता है उसको बोलते हैं होस्ट। और सिंस ये उस प्लांट पे चढ़ता है इसीलिए इसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जिस प्लांट पे ये चढ़ता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जिस प्लांट और ये चढ़ता है इसीलिए इसको बोलते हैं पैरासाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्लांट है वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के साथ भी तो ऐसा ही केस है। हम भी अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से नहीं बना सकते। इट मीन्स कहीं क्या हम भी पैरासाइट हैं? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि हम भी पैरासाइट हैं क्या, क्योंकि हम भी तो किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, जो प्लांट किसी और प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, वैसे प्लांट को पैरासाइट बोलते हैं। कैसे वो अपना फूड बनाता है? उस प्लांट पे क्लाइंब होकर के, और जिस पे वो क्लाइंब होता है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट, और जो प्लांट क्लाइंब होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। वैसे पैरासाइट सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं बोलेंगे, जो भी अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहे, मैंने इसका आंसर भी दे दिया, किसी और पे डिपेंड रहे उसको पैरासाइट बोलते हैं। यहाँ पे इस प्लांट को पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब दूसरा एक टाइप और है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनमें एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो कि उनको डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे होता है? यहाँ पे देखिए, एक पिचर प्लांट का पिक्चर दिया गया है। पिचर प्लांट, तो इसमें एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई अगर इंसेक्ट अगर आ गया बाय मिस्टेक तो ये क्या करेंगे कि वेट करेंगे। जैसे ही वो इंसेक्ट इनके अंदर जाएगा तो इनमें हेयर्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ झुके होते हैं। तो वो इतने घने होते हैं कि वो जा करके इंसेक्ट उसमें फंस जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट उसमें फंसेगा ये अपना माउथ क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पिचर। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पिचर प्लांट का यूज किया गया है। जो प्लांट इस टाइप से अपना खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये इंसेक्ट को खा करके अपना खाना बनाते हैं। कभी कभी ये कुछ एनिमल्स को भी, जैसे छोटे छोटे चूहे हो गए, इन सबको खा के अपना खाना बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना खाना इंसेक्ट से ही बनाते हैं। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस। अब आते हैं सेप्रोट्रॉप्स पे। जैसे अगर आप ब्रेड को पानी में भिगो करके कहीं ऐसी जगह पे रख दिए जहाँ पे थोड़ी नमी हो और थोड़ी गर्मी हो, तो 3 से 4 दिनों के बाद उस पे जो है
छोटे छोटे प्लांट लाइक कुछ आ जाएंगे, जैसे पैचेस टाइप, पैचेस नहीं धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बे की तरह आ जाएंगे उस पर। तो वो क्या होते हैं, वो जो है वो फंगाई होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तब थोड़ा अलग ही होता है। हमने ऊपर फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर पढ़ा कि पैरासाइट जो होते हैं वो, फिर पढ़ा इंसेक्टिवर्स, लेकिन इनका थोड़ा अलग ही होता है, अलग टाइप का इनका फूड बनाने का तरीका होता है। ये क्या करते हैं कि कोई अगर डेड और डिकेइंग मैटर है, डेड और डिकेइंग मतलब डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, तो ब्रेड जो है वो सड़ने के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड जो डिकेइंग मैटर है उस पर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर देते हैं। अब वो डाइजेस्टिव जूस उस डिकेइंग मैटर को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, ये लोग उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो ऐसा न्यूट्रिशन करते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे मशरूम्स हो गए, फंगाई हो गए, ये सब जो है वो सैप्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। देखा आपने कि इनका जो खाना बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट ही है, ठीक है। आपको फंगाई जो है वो अचार, अगर थोड़ी उसको गर्मी मिल गई, सड़ने लगा तो देखने को मिल जाएंगे। लेदर जैकेट्स, क्लॉथ्स, अगर उन पे थोड़ा मॉइस्चर हुआ और वो थोड़ा गर्मी के कांटेक्ट में आएगा तो आपको धब्बे टाइप का उन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में जान लिया। कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उनको कोई वार्म चीज़, भींगी हुई और गर्म चीज़, जैसे भींगा भी होना चाहिए और गर्म भी, कोई भी भींगी हुई और गर्म चीज़ जैसे ही उनको लैंड पे मिलती है वो उस पे आ जाते हैं और जर्मिनेट होकर ग्रो करने लगते हैं। इसीलिए हमको जो है अपने क्लॉथ्स का, अपने फूड आइटम्स का ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मॉइस्चर उस पे ना हो और वो उस कंडीशन में ना आए कि सैप्रोट्रॉप्स उस पे अटैक कर पाए, ठीक है। तो ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इंसेक्टिवोरस के बारे में जाना, पैरासाइट्स के बारे में जाना, कुछ ऐसे प्लांट्स जो पैरासाइट होते हैं उनके बारे में जाना। उसके बाद से हमने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में जाना। अब अगला जो टॉपिक है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और चैप्टर इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसे मैं चाहूँ तो आज चैप्टर ख़त्म कर सकता था, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको रख रहा हूँ। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो है वो एज ए वर्क दे दूँगा, तो एक वीडियो का और काम है। अभी के लिए मैं आपको यहीं तक रहने दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं इसका नोट्स आपको सेंड करूँगा एज PDF, तो आप लोग उसको बनाइएगा और आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। कुछ नोट्स रहेंगे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। जैसे अभी तक स्टार्टिंग से अगर चलें तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स ये तो बता दिया है। फिर मैंने फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये बता दिया है। फिर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोसेस होता है ये बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग अपना प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा और प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो को जितनी बार मन करे उतनी बार देख लीजिएगा। फिर मैंने आप लोगों को आज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया, जिसमें पैरासाइट्स थे, इंसेक्टिवोरस थे और सैप्रोट्रॉप्स थे। तो ये तक, यहाँ तक मैंने आपको बता दी। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।